डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उसके अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर काफी सारी अलग अलग पोस्ट निकल के आई हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईटी ऑफिसर की, और आईटी ऑफिसर में भी अगर हम बात करें कि यार चीफ मैनेजर की भी है, मैनेजर की भी है, लेकिन मैं इन पोस्टों के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि इनमें किसी में 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी में 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किसी में 5 साल का। तो मैं मेनली उन बच्चों पे टारगेट कर रहा हूँ जिनके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, या फिर जिनके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेनली मेरा यहाँ पे फोकस उन दो कैटेगरी पे है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पोस्ट जो है वो, अगर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 23 फेब। तो आप उससे पहले पहले ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक बार चेक कर लें। अगर आप ऑलरेडी अपने आप को आईटी ऑफिसर देखना चाहते हो बैंक के अंदर, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एक अच्छा मौका है। तो यहाँ पे बात करें कि सबसे पहले यहाँ पे, मतलब मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करूंगा। एक तो है जी आपकी पोस्ट नंबर 16। पोस्ट नंबर आप चेक कर लेना, यहाँ पे पोस्ट नंबर 16 है, मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर। और इसमें जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी है, 19। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपने ऑलरेडी 2 साल किसी कंपनी में कहीं पे भी अगर आपने इस तरीके से वर्क किया है तो आप जो है वो टेक्निकल इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप जो है वो पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी कि क्या वर्क चाहिए, क्या आपने काम किया होना चाहिए, बट 2 साल का एक्सपीरियंस आईटी का मांगा हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैं क्वालिफिकेशन के बारे में भी अभी आपसे बात करूंगा। दूसरा जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि पोस्ट नंबर जो है वो दूसरी यहाँ पे आ जाती है आपकी 20, दैट इज द असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर। वैसे तो बहुत सारी हैं, अलग अलग है, लेकिन मेरा यहाँ पे मेन मुद्दा इन्हीं दोनों के ऊपर है। ये मैं स्टार मार्क करूंगा, क्यों? क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 30, विच इज ऑल्सो गुड, क्योंकि एक बैंक की तरफ से इतनी जॉब्स निकालनी अच्छा नंबर है, 30 नंबर ऑफ पोस्ट है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे फ्रेशर जो है वो, बीइंग अ फ्रेशर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करो और इसको जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो और इसको क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन की क्या क्या चीजें हमें चाहिए, तो ये तो आपका, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्टार्ट डेट जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 23 फेब लास्ट है। तो उससे पहले पहले आप मन बना सकते हो सारा जो है वो इसका सिनेरियो चेक करके। तो अगर आपके पास जो है वो ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में आना है, मुझे जो है वो आईटी सेक्टर से, मतलब प्राइवेट जॉब से निकल के इधर आना है, तो ठीक है जी, आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डिग्री इंजीनियरिंग में भी अगर हम बात करें, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए है, बाकी स्ट्रीम्स वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे 60% मार्क्स जो है वो मांगे हुए हैं। अगर आपके पास कैटेगरी है तो 55 जो है वो मेंशन किया हुआ है। सारी चीजें अच्छे से बताई हुई हैं। मिनिमम एज ये है, मैक्सिमम एज ये है, बाकी एज में भी रिलैक्सेशन होता है, बट वो कैटेगरी के अंदर होता है। 2 साल का एक्सपीरियंस, ये देखो, पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड और इन अ बैंक और इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप पढ़ोगे पता लगेगा कि हाँ मैं लाई करता हूं इसके अंदर, मैं एलिजिबल हूं, तभी आप इसको एलिजिबल जो है वो, तभी आप इसको अप्लाई करना। ये थी आपकी मैनेजर, जिसमें मैंने बताया कि 19 टोटल 19 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जिसके ऊपर मैंने स्टार मार्क किया था, ये वाला, दैट इज द पोस्ट कोड 20। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल 20 मिनिमम है, 30 मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो निल लिखा हुआ है, लेकिन नॉलेज ऑब्वियसली आपको होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू राउंड में अच्छे से चीजें जो है वो पूछते हैं, तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, रिटन एग्जाम में भी आपको जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पे भी डिग्री वही सारी मेंशन की हुई है, मार्क्स भी आपको मेंशन किए हुए हैं, तो आप बेस्ड ऑन दैट अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसको भर सकते हो। देन सर कैसे एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करें, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो मैं यहाँ पे जो मैनेजर वाली पोस्ट है, जिसमें 19 नंबर ऑफ पोस्ट है, 2 साल का एक्सपीरियंस, उसमें तो इन्होंने सीधा कह दिया कि प्रोफेशनल नॉलेज का, मतलब सीधा आपका कंप्यूटर साइंस में मेनली आ जाता है जी आपका डिजिटल वाला, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आ जाता है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है जी आपका, कंप्यूटर नेटवर्क्स आ जाता है, इसके अलावा डेटाबेस आ जाता है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, एल्गोरिदम आ जाता है, डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है बेसिक, जो डीएसए हम बात करते हैं, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बिग डेटा हो गया, इससे रिलेटेड जो है वो आपके जो है वो टॉपिक्स आते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर उसी का ही होगा। 100 एमसीक्यूज है, 200 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, और 100 क्वेश्चंस जो है वो करने के लिए आपके पास 120 मिनट का टाइम रहेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और बता दूं,
क्योंकि मेरा एक काम सिर्फ ये नहीं है कि आपको पोस्ट बता दी और इस पे व्यूज ले लिए, नहीं, मेन फंडा है कि आपको अच्छे से गाइड करना कि यार क्या चीज आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट है जी यहाँ पे बॉन्ड वाला। तो बॉन्ड है यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स का। तो ये थोड़ा सा पॉइंट जो है वो अच्छे से पढ़ना, माइंड मेक करके फिर उसके बाद ही इसको अप्लाई करना, ठीक है। वैसे अगर आप मतलब वही है ना कि यार अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को गवर्नमेंट में जाना है और यूनियन बैंक अच्छा बैंक है, 3 साल अगर आपको, ऐसा भी नहीं है कि रिमोट एरियाज में कहीं पे भी आपको अच्छी जगह, आईटी ऑफिसर में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कहीं पे भी रिमोट जगह पे ऐसे विलेज में जाके आपको बिठा देंगे, नहीं, ये वो पीओ वाला या क्लैरिकल वाला पोस्ट नहीं है कि जहाँ पे आपको ब्रांच में जा जाके काम करना पड़ेगा। मतलब आपको जो है वो प्रॉपर ऑफिस, कई बार मतलब जैसे एसबीआई में बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, अदर बैंक में भी गए हैं, तो वहां पे भी जो है वो मेन टीयर 1 सिटीज में ज्यादा होती है या फिर टीयर 2 सिटीज में जो है वो ऑफिस हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेन जो है वो टीयर 1 में ही होते हैं। दूसरा, अगर ये वाला जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूं, मेरे को थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आती है, मेरे को चीजें पता है, तो मैं अगर आईटी ऑफिसर बनना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ पोस्ट मैंने बताया 30 है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो देख लो, रिटन एग्जाम, इसमें भी एमसीक्यू है। जो ड्यूरेशन है वो है जी 120 मिनट, लेकिन 120 मिनट में आपको करने 150 क्वेश्चन। यहाँ पे स्पीड वाला, बैंकिंग में तो आपको पता है हर एग्जाम में स्पीड तो मेन फैक्टर रहता ही है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल बैंकिंग में क्या होता है, आपका जो है वो एप्टीट्यूड आ जाता है जी, रीजनिंग आ जाता है या फिर इंग्लिश आ जाता है। यहाँ पे ये तो चीज है ही है, लेकिन साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज। और क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल पेपर कितना है 200 नंबर का, और उसमें से 100 नंबर का आपका प्रोफेशनल, जो मैंने आपको वही बताया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर। और वैसे तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी कोर्स जो है वो पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया कोर्स, मतलब जो है वो गेट स्मैशर, कहने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही चेक कर लेना कहीं पे भी, हमने कहीं पे कोई पेड या कुछ ऐसा किया ही नहीं है, बच्चे खुद ही बोलते हैं, खुद ही इन चीजों के बारे में जो है वो बताते हैं, तो हमें कोई ऐसी मार्केटिंग और ये करनी भी नहीं पड़ती। बट आप अगर चेक करोगे तो आईटी ऑफिसर का पूरा फुल फ्लेज कोर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो आप जो है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा कोर्स परचेज का, और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे 25 एमसीक्यूज है 25 मार्क्स के, जो कि एप्टीट्यूड है, 50 एमसीक्यूज है 50 मार्क्स के रीजनिंग के, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपको जो है वो मेन तो प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, लेकिन रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी आपका जो है वो मेन फैक्टर कहीं ना कहीं निकल के आएगा। तो अगर बीइंग अ जनरल की मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहती है, मतलब एज इट इज मैं नहीं बता सकता अभी कि कितनी रहेगी हाई, बट आप ट्राई करो कि यार 60% मार्क्स एटलीस्ट आप इसमें लेके चलो, 60 to 70, ताकि बाकी जो है वो फर्दर ऑन पता लगता रहेगा। लेकिन अभी मैं बात करूं तो प्रिपरेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी, और स्पीड यहां पे मैटर करती है, क्योंकि 20 ये आपका 120 मिनट के अंदर आपको इतने क्वेश्चंस करने, और नेगेटिव मार्किंग भी, ऐसा भी नहीं तुक्के मार के आ जाओ, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको दिमाग में रखनी है और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी ये मेंशन की हुई है, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 850 है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 175 है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आप बाकी डिटेल में भी अच्छे से चेक कर सकते हो। टाइम अभी है भरने के लिए, एक बार सारा गो थ्रू कर लो। वाकई में अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आप पूरा मतलब कोर्स भी परचेज कर सकते हो, खुद से भी तैयारी करना चाहते हो खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अच्छे से प्रिपरेशन करके ही इस एग्जाम को देना, तो डेफिनेटली आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्लियर कट मेंशन नहीं किया है कि कौन सी डेट को एग्जाम होगा, बट टेंटेटिव ये बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है। मतलब चांसेस जो है वो या तो मार्च एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में जो है वो एग्जाम इसका हो सकता है। ये भी पॉइंट जो है वो नोट कर लेना।